ऐसा प्रतीत होता है कि असंभव है, क्योंकि वो तो यज्ञ का विध्वंस करने वाला है, लेकिन हमारा अतिथि है, अवश्य चलकर मिलना चाहिए। कंचन नगरी सम्राट, त्रैलोक्य विजेता, लंकाधिपति रावण महाराज के चरणों में विदेह राज का प्राण स्वीकार हो। विदेह महाराज, तुम्हारा अखंड कल्याण हो। साथ में जानना चाहता हूँ, ये तुम्हारी रंगशाला के मध्य देश देशांतर लोक लोकांतर के एक नहीं अनेकों महिमानों का आगमन हुआ है। कौन सा उत्सव है, कौन सा अनुष्ठान जिसके कारण देश विदेश के मही पधारे हैं। गौरव पिलेरा शिवध्वज महाराज, इन नेपाल गणों का आगमन जिस कारण हुआ है, श्रवण करें। मैंने अपने मन में एक अनुष्ठान ठाना है कि धनुष खंडन का प्रण मैंने ये मन में विचारा है। धनुष खंडन का प्रण मैंने मन में विचारा है, और देखते हो जो नजरों से स्वयं बलि का नजारा। मैंने अनुष्ठान किया है, जो भी शंकर जी के अड्डों का खंडन कर देगा, अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। उसी उपलक्ष्य में सभी राजाओं का आगमन हुआ है। विदेरा शिवध्वज, हम तुम्हारे आधार एवं लक्ष्य के विषय में भी जानना चाहेंगे। महाराज, इसका आधार ये शंकर जी का अजगो है और लक्ष्य हमारी पुत्री सीता है। तो सुनो ध्यान से विदेरा शिवध्वज, अरे प्रोतोरे में सुन लो, पूर्ण भय जीजान असमंजस की बात है, सो किम करो बखार। अरे मैं धन उठा मैं तोरी हो, तो हो ऐस महान, मन स्वामी तो रूठ में जाए शब्द भगवान। अरे मन भुजबल विश्व मुदित है, सुयस भूरि सरसाट, देवदेव कैलाश को काह धनुष की बात। इसलिए शीघ्रता से प्रतिहारी को भेजो निवास। प्रतिहारी महलों की ओर जाए और सीता को लावे मेरे समक्ष। सीता के अवलोकन पश्चात तुम्हारी हर शर्त की पूर्ति अभिनव को मेरे द्वारा होगी। अभी तक रंगशाला के मध्य शांति व्याप्त थी, परंतु जब से अपरिचित महाशय का आगमन रंगशाला के मध्य हुआ है, तब से यहाँ पर अशांति फैला कर रखती है। चलकर उनका परिचय पूछना चाहिए। कौन है और कुछ लोग के निवासी है? ये क्या माथे में त्रिपुंडा और गले में रुद्राक्ष की माला, अवश्य ही कोई शिव भक्त है। अपरिचित महाशय, जय शंकर की, हर हर महादेव, जय चंद्रधर, जय गंधधर। बोलो अजनबी, क्या जानना चाहते हो? तो आपका संपूर्ण परिचय जानना चाहता हूँ। क्या कहा तुमने? तुम मेरा परिचय जानना चाहते हो? जानते हो मुझे हंसी क्यों आई है? मुझे हंसी इस बात पर आई है कि अभी तक इस धरती पर किसी भी माँ ने ऐसा लाल नहीं जन्मा है जो मेरे समक्ष आकर मुझसे आंखों में आंखें मिलाकर वार्ता कर सके। तुम प्रथम पुरुष हो जिसके अंदर इतना बड़ा साहस आया है कि
मुझसे वार्ता करने की हिम्मत की है, फिर भी हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। इस जिज्ञासा बस कि मुझसे वार्ता करने की हिम्मत करने वाला ये पुरुष कौन है और कहाँ का रहने वाला, तो सुनो ध्यान से, मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला। अरे पौलस्त कुलभूषण है, पौलस्त कुलभूषण है, विशेष पुत्र है, कैक्सी नंदन है, दिग्विजयी, त्रैलोक्य विजेता, सोलपुरी लंका सम्राट दशग्रीव रावण मेरा ही नाम है। मेरे ही आतंक से ये सारा ब्रह्मांड थर 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 कंपायमान है। हम वो लंकापति रावण है। अरे महाराज रावण, आपने तो कहा था कहीं मेरा परिचय सुनने के पश्चात तुम्हारे पैरों तले की जमीन खिसक जाए, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा परिचय जानने का साहस करने वाले तुम भी सुनो डालो, तुम हो कौन और कहाँ के रहने वाले। श्रवण करिए महाराज रावण, हमारा परिचय श्रीमन नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से हेरा कश्यप, हेरा कश्यप से प्रहलाद, प्रहलाद से बलोचन, बलोचन से बलि और बलि का वीर पत्ता बाणासुर मेरा नाम है। रहता हूँ पाताल में, रहता हूँ पाताल में, स्वर्णपुर मरगांव, राजा बलि का पुत्र हो बाणासुर मरना। क्या नाम बताया? पाताल लोक में रहता है कोई बलपुत्र बाणासुर, लेकिन आज देखने के पश्चात मेरे हृदय को क्षणिक मात्र भी आश्चर्य नहीं हुआ। जो जानना चाहते हो जान सकते हो। महाराज रावण, मैं आपके आगमन का उद्देश्य जानना चाहता हूँ। किस अभिप्राय बस रंगशाला के मध्य आपका आगमन हुआ है? मेरे आगमन का उद्देश्य जानना चाहते हो तो शोध है से बलपुत्र बाणासुर, मेरे आगमन का उद्देश्य क्या है? अरे शंभु को दंड दे रात पुत्री की दे, शंभु को दंड दे रात पुत्री की दे, दंड दे तीर के चाह निज लग हिले, जब तक इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी दशग्रीव रावण का यहाँ से प्रस्थान कदापि नहीं होगा। दशरथ ये हाथ छोड़ दे, दशरथ ये हाथ छोड़ दे, सखबार बार न बोलिए, अब आज राज समाज में बरसात चित्र बोलिए, गिरिराज से गंजारिए, गिरिराज का थल हाथ ले, सुखपाल ताज चढ़ाएंगे, यश लंक को ले जाइए। बलपुत्र बाणासुर, शायद तुझे लंकापति रावण के बल का क्षणिक मात्र भी ज्ञान नहीं। जिस लंकापति रावण की प्रवृत्ति मात्र तिरछी कर देने से ये तेरा इंद्र भी अपना आसन छोड़कर समुद्र में मगरमच्छ बनकर घुस जाता है, जिसकी घोर अट्टहास को सुनकर गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, जिसके चलने से ये वसुंधरा भी थर 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 कंपायमान होती है। हम वो लंकापति रावण है। अगर महाराज रावण जिसके एक मुख होता है वो तो अपनी बाई करके थकता नहीं है, परंतु आपके 10 मुख है। आप अद्भुत प्रलापी और मिथ्यावादी है, क्योंकि कहा गया है बहुत बदन जाके वीर वजन पाके। नहीं, बलपुत्र बाणासुर ऐसा कदाप नहीं। जब वीरता की बात आती, लोग भुजाओं को उठा करके अपनी वीरता सिद्ध करते हैं। मेरे पास कितनी भुजाएं हैं? 20। तुम्हारे पास कितनी भुजाएं हैं? 1000। फिर भी तुमको कोई बलवान नहीं कहता है। अरे अत्याचार भुगसार
बलि होंगे बाण कदाप नहीं। हम बाहुल बजरत में मेरे बाहुल बजरत में सुन दशरथ विधान मैं जब ही जब पूजन जात पिता पर पार पात फुरासी एक फिरत ही तबरार सात रसातल के 84 मैं बड़े पंडित खंडा की ही छिदिवंताना छत फुरासी चालक केसर के तिक्के बार शेष के शीशन पीर सासी। अरे महाराज जावरा आपको मालूम नहीं है मैं बताता हूँ। एक बार मैं अपने पिताजी के पूजन हेतु पुष्प लेने जा रहा था। रास्ते में मुझे शेषनाथ जी मिले। उन्होंने कहा वारेस इस वसुंधरा को धारण करते करते मैं थक चुका हूँ, कुछ पल के लिए मुझे विश्राम की आवश्यकता है। मैंने श्री शेषनाथ जी के कहने पर इस वसुंधरा को एक नहीं दो नहीं पूरे 21 द्वारा अपनी इस कनिष्ठता उंगली में धारण किया है। मैं वीर बालासुर हूँ जिसका पुत्र मेरे सामने वीरता के गीत गा रहा हो और उसका पिता बाणासुर का पिता पाताल लोक में पड़ा हुआ कीड़े मकोड़े की भांति जीवन यापन कर रहा है, परंतु वे सुंदर ढंग से जीवन यापन करने की व्यवस्था नहीं कर सका और मेरे सामने वीरता के गीत गा रहा है। अरे अति प्रबल जय होते पर भुजन संयते पिता ही फूल आवते और जगत यश पाते परंतु ऐसा नहीं कर सके। अरे वह आजान जाने नहीं नीति रीति को बाबा कहूँ करता रहा बड़ा मूर्ख से कहा। अरे जैसे याचक को दिया पुत्रे मेरे दान नहीं जान सकते तो सो मैं काट बखान। अरे महाराज जाना आपको शायद मालूम नहीं है इस संपूर्ण वसुंधरा को हमारे पिताश्री भगवान वामन को तान में ले चुके हैं, इसीलिए वो कहीं पृथ्वी पर नहीं आते हैं। अरे ताड़ बाते कभी आवे ऐसा दिखा देते हिमालय। अरे क्या करिए जो ही करेंगे राज करी सब करेंगे। लंकापति रावण के विषय में तुझको क्षणिक मात्र हुई ज्ञान नहीं। अरे मानो मकरंद मोतमार्षि उड़े पराग खतनार्षि विशाल वाल के शोभा पल पल की जानत लोकपाल दिक्पाल जानत न बात मेरे बाहुबल की। तुम्हारी कौन हस्ती है, तुम्हारी कौन हस्ती है, राम की शरण बचाओगे करूंगा दुर्गति ऐसी छवि की याद लाओगे। कभी गुलशान में थे वहां पर क्यों है तूने रहे बाल की गाथा वो क्यों रहे हुए। अरे महाराज सवारा तुम्हारी क्रूरताई को चकना चोर कर दूंगा, उतना यदि बचाया तो यही मजबूर कर दूंगा। बलपुत्र नारासुर शायद वे लंकापति रावण के विषय में क्षणिक मात्र हुई ज्ञान नहीं। अरे कौर और वीर जो डंका बजा दे मैं घोषणा करता हूँ इस रंगशाला के मध्य। अरे कौर और वीर जो डंका बजा दे मारूंगा वीर वीर अस्त्र शस्त्र छीन छीन कर दो खलिहान युद्ध के मैदान में। ये लंकापति रावण की घोषणा है। और रही बात वीरता की तो तुमने तलवारें देखी है बाणासुर, तुमने तलवारें देखी है पर वीरों के कटते शीश नहीं देखे हैं। तुमने पशु देखी है पत्थर नहीं देखे हैं। अरे तुम रक्षावक से हो निरीह है। अरे सिंहों के गर्जन तुम क्या जानो, तुम पाताल निवासी कीड़े हो बिजली की तड़पड़ तुम क्या जानो। अरे महाराज जाया यदि आप वास्तव में वीर है तो विलंब किस बात की, अपनी वीरता को सिद्ध कीजिए। अरे चलो रखो भाई बड़ी बलवंत। हाथ हटे पूर्णचंद्र मिश्रा कौशाम्बी से आया आपकी तरफ से कैलाशपुर 100 मुद्राओं का पुरस्कार हुआ रावण मानस संवाद में कोट सा धन्यवाद। महाराज हमारा यदि आप वास्तव में वीर है तो रखा है भगवान शंकर का परम प्रिय उसका खंडन कीजिए और अपनी वीरता को सिद्ध कीजिए। अरे हमें तुम्हारे पूछिए विक्रमवाद खंड हमारे कष्टों दोगे मदन गगन को दंड। इसमें सुनो ध्यान से बलपुत्र बाणासुर
तुम इस पृथ्वी पर पहली बार आए हो। लोगों ने तुम्हारी वीरता के विषय में सुना है, देखा नहीं है। मेरे विषय में लोग भली भांति जानते हैं, इसलिए प्रथम अवसर में तुमको देता हूँ। और जब ये तुमसे नहीं उठेगा या कार्य तुमसे संपन्न नहीं होगा तो लंकापति रावण उपस्थित है। महाराज रावण हमारी वीरता के विषय में चाहे कोई जाने अन्यथा ना जाने, लेकिन हमारे द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं होगा जिससे हमारे गुरुदेव स्वामी का अपमान हो। महाराज रावण, क्योंकि गुरुदेव मेरे धनुष यहाँ, गुरुदेव मेरे धनुष यहाँ, सीता जल की माई, भाग्य समंजस सुनाए। अरे महाराज रावण, मैं तो इसको प्रणाम करके जा रहा हूँ। यदि आप रास्ता में वीर है तो उसका खंडारा अवश्य करिएगा। बोलिए शंकर भगवान की। चला गया, जानता था कि लंकापति रावण भगवान शिव के प्रियजनों का खंडन करने आया है, ऐसा कदाप नहीं। हे भूभावन शिव शंकर के प्रिय अर्जुनों, अगर किसी भी प्रकार से लंकापति रावण और बाणासुर की वार्ता के माध्यम से तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंची हो तो हम कोटि बार क्षमा चाहते हैं, क्योंकि भगवान तुम्हारा खंडन कब होगा, किसके द्वारा होगा, ये मैं भली भांति जानता हूँ। क्योंकि तुम सूर्य वंश की हड्डी हो, हम अधिकार न तुमसे जोड़ेंगे। हक है तुम में राम का पड़ा हुआ, राम जाकर तोड़ेंगे। और रही बात सीता के दर्शन की, तो सीता के दर्शन तो मैं अवश्य करूंगा। यदि मेरा नाम दसाना है तो आज प्रतिज्ञा करके जाऊंगा, एक दिन विदेहराज की सीता को लंका दिखलाऊंगा। हर हर महादेव।